हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 11 जनवरी का करंट अफेयर। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, कल मैं आप सभी को करंट अफेयर नहीं दे पाया था, अचानक से मेरा तबीयत बिगड़ गया था, खांसी हो गई थी, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड अच्छे से नहीं कर पाता, इसलिए आप सभी को वीडियो नहीं मिल पाया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिछले क्लास का क्विक रिविजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने फरवरी-मार्च 2022 में कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने का ऐलान किया है? तो देखिए, इसी साल फरवरी-मार्च में 5 राज्यों में चुनाव कराए जाएंगे। हाल ही में किस देश ने 18 साल से छोटी लड़कियों की शादी करने पर माता पिता को 12 साल तक की जेल का प्रावधान किया है? फिलीपींस ने। हाल ही में खूंट कट्टी कानून को सुर्खियों में देखा गया, इसका संबंध किस राज्य से है? झारखंड से। द्वितीय विश्व युद्ध के समय के त्रिंकोमाली तेल टैंक परिसर के पुनर्विकास के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? भारत और श्रीलंका ने। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पहला पुरस्कार किसे मिला? उत्तर प्रदेश को। कोविड संकट के दौरान सर्वश्रेष्ठ रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के लिए किसने EY पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स 2021 जीता है? साउथ इंडियन बैंक ने। भारत में खाद्य सुरक्षा और स्कूली भोजन की गुणवत्ता में सुधार के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन ने किसके साथ समझौता किया है? विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? रोम में है। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने 7 जनवरी 2022 को किस स्थान पर नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया? गुवाहाटी में। निम्न में से किसने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन की शुरुआत की है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? सिडनी पोइटियर। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? आयशा मलिक। मोहम्मद बार किंडो के स्थान पर पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक के नए महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल कौन नियुक्त हुए हैं? हैथम अल घैसी। और ये कहाँ के हैं? कुवैत के हैं। अगस्त 2022 में ये पदभार ग्रहण करेंगे। तो अब चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष बने हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है। ऑप्शन में और भी नाम है, शक्तिकांत दास, ये RBI के वर्तमान समय में 25वें गवर्नर हैं। MR कुमार, ये वर्तमान समय में LIC के चेयरमैन हैं। दिनेश कुमार खारा, ये SBI के चेयरमैन हैं वर्तमान समय में। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करें तो इसका गठन किया गया था 16 जनवरी 2016 को। मुख्यालय बीजिंग में है। बीजिंग में ही शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी मुख्यालय है। AIIB के अध्यक्ष कौन हैं? जीन लुकुन हैं। और इसमें सदस्य देश कितने हैं? 104। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 16वें प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का विषय क्या था? तो आप सभी को पता होगा कि हर 2 साल पर 9 जनवरी को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस बार 2021 में जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, ये 16वां संस्करण था और इसका विषय था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अब इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं, इन्हें भी ध्यान में रखिएगा। प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाता है। तो सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में वर्चुअली तरीके से इसका आयोजन किया गया। ठीक है। और इसी सम्मेलन के दौरान बहुत सारे प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया गया पुरस्कार से। इसमें जो प्रमुख विजेता हैं उनका नाम याद रखना है, जैसे कि सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, कुराकाओ के प्रधानमंत्री हैं यूजिन रघुनाथ, और न्यूजीलैंड की कैबिनेट मंत्री हैं प्रियंका राधा कृष्णन। तो इन सभी को प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा, याद रखिएगा। न्यूजीलैंड में कैबिनेट मंत्री बनने वाली ये प्रथम भारतवंशी हैं, प्रियंका राधा कृष्णन। ठीक है। 9 जनवरी को इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 2 साल में एक बार ये दिवस मनाया जाता है और महात्मा गांधी को ही भारत का सबसे महान प्रवासी कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? तो खेलो इंडिया के तहत हर साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाता है। 2023 में इस गेम का आयोजन किया जाएगा मध्य प्रदेश में
ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, 2022 की मेजबानी कौन कर रहा है? हरियाणा कर रहा है। पिछली बार 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया था? असम के गुवाहाटी में। 2021 वाला 2022 में हरियाणा की मेजबानी में इस गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। वहीं 2023 में मध्य प्रदेश की मेजबानी में इसका आयोजन किया जाएगा। खेलो इंडिया को 2018 में लॉन्च किया गया था, तो खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाता है। मध्य प्रदेश आंसर था। मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो टॉप करंट अफेयर बनते हैं इनका फटाफट रिवीजन कर लीजिए। ऊर्जा साक्षरता अभियान लॉन्च किया गया है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है इंदौर। यह लगातार 5वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। राज्य में छत्तीसगढ़ है। भोपाल में स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का अब नया नाम है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना लॉन्च किया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना भी लॉन्च की गई है। देवरण योजना चलाया जा रहा है। वाटर प्लस प्रमाणित भारत का पहला शहर बना है इंदौर। वहीं मध्य प्रदेश में ही स्थित है पतालपानी रेलवे स्टेशन। इसका भी नाम बदल दिया गया है, अभी इसका नया नाम है टंट्या मामा रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया 10 जनवरी को। ऑप्शन डी राइट आंसर। हर साल 10 जनवरी को ही वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, भारत में हर साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं विश्व स्तर पर हर साल विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। अब जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इन्हें भी याद रखिए। विश्व हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य विश्व में हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए जागरूकता फैलाना है। अच्छा, 10 जनवरी को ही विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने महाराष्ट्र के नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया था। पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था 2006 में। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को ही राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अपनाया था। पहली बार राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया था 14 सितंबर 1953 को। एक बात और ध्यान में रखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा के बारे में उल्लेख किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 में बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी का पुरस्कार किसे मिला है? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स जो है फिल्मी दुनिया का बहुत ही मशहूर पुरस्कार है। हर साल अमेरिका में ये पुरस्कार दिया जाता है। 2022 में बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी का पुरस्कार जीते हैं एंड्रयू गारफील्ड। इन्हें किस फिल्म के लिए ये पुरस्कार दिया गया है? टिक टिक बूम फिल्म के लिए। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 में और भी पुरस्कार दिए गए। अच्छा, इस पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया था? अमेरिका के कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में। ठीक है, इसमें बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया द पावर ऑफ डॉग को। वहीं बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया जेन कैंपियन को। ये द पावर ऑफ डॉग के डायरेक्टर हैं। वहीं बेस्ट एक्टर इन ड्रामा का पुरस्कार जीते विल स्मिथ किंग रिचर्ड फिल्म के लिए। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा का पुरस्कार जीती निकोल किडमैन। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च की है? तो हाल ही में गुजरात की सरकार ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्या है ये स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी? इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है स्कूली छात्रों को नवाचार में आर्थिक रूप से सहायता करना। आंसर है गुजरात। यहाँ से भी बहुत सारे टॉप करंट अफेयर बनते हैं, जैसे कि गुजरात की सरकार ने हाल ही में वतन प्रेम योजना लॉन्च किया है। गुजरात के कच्छ जिले के रण में भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित किया जा रहा है। देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी गुजरात में ही स्थापित किया जा रहा है, गुजरात के अहमदाबाद के सानंद में। ड्रैगन फल का नाम बदलकर कमलम रखा गया है यहाँ पर। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 जो जारी किया गया था, इसमें गुजरात पहले स्थान पर था। वहीं खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में गुजरात पहले स्थान पर रहा। गो ग्रीन योजना लॉन्च किया गया है गुजरात में। भारत का पहला खेल मध्यस्थता केंद्र अहमदाबाद में स्थापित किया गया है। सेम इसी तरह से एक मिलता जुलता क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया गया है। वहीं भारत का पहला खेल मध्यस्थता केंद्र
ये अहमदाबाद में स्थापित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एकल वर्ग में पुरुषों का एटीपी कप टेनिस टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए एटीपी कप जो है ये पुरुषों का टेनिस टूर्नामेंट है, इसमें एकल वर्ग का खिताब जीते हैं कनाडा के फेलिक्स ऑगर अलियासीमे। इन्होंने स्पेन के रॉबर्टो बतिस्ता अगुत को हराया। ठीक है, तो आपसे कंट्री का नाम भी पूछ सकता है कि एटीपी कप टेनिस टूर्नामेंट 2022 का खिताब किस देश ने जीता? तो कनाडा ने जीता। ठीक है, तो कनाडा के ही रहने वाले हैं फेलिक्स ऑगर अलियासीमे। 2 वर्ग में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है, पुरुष एकल वर्ग और पुरुष युगल वर्ग। पुरुष युगल वर्ग में ये खिताब किसने जीता? फेलिक्स ऑगर अलियासीमे और डेनिस शापोवालोव की जोड़ी ने, और ये दोनों कनाडा के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा क्रोन का पहला मामला हाल ही में किस देश में देखा गया है? देखिए कुछ दिन पहले ही कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन सबसे पहले साउथ अफ्रीका में देखा गया था। उसके बाद हाल ही फिलहाल में IHU नामक कोरोना वायरस का नया वेरिएंट सबसे पहले फ्रांस में देखा गया। वहीं डेल्टा क्रोन का पहला मामला जो है यूरोपीय कंट्री साइप्रस में देखा गया है। डेल्टा क्रोन इसका इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि इसमें जो गुण मिलते हैं डेल्टा वायरस और ओमिक्रॉन वायरस के संयुक्त रूप से ये एक वायरस क्रिएट हुआ है, इसलिए इसका नाम जो है डेल्टा क्रोन रखा गया है। इसका पहला मामला देखा गया है साइप्रस में। साइप्रस की बात करें तो यूरोपियन कंट्री है, इसकी राजधानी है निकोसिया। यहाँ के राष्ट्रपति हैं निकोस अनास्तासियादेस। यहाँ की करेंसी है यूरो। चलिए अगला क्वेश्चन है, बच्चों के खिलाफ अपराध और हिंसा का मुकाबला करने में योगदान के लिए किसने सिल्वर श्रेणी में स्कॉच अवार्ड 2021 जीता है? देखिए स्कॉच अवार्ड जो है बहुत सारे तरह के होते हैं, अलग अलग श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। तो याद रखिएगा, बच्चों के खिलाफ अपराध और हिंसा का मुकाबला करने में योगदान के लिए सिल्वर श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया है दिल्ली स्थित फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को। ऑप्शन ए राइट आंसर। दिल्ली स्थित फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो है इसकी निदेशक हैं दीपा वर्मा। इन्होंने इस पुरस्कार को ग्रहण किया। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? काफ़ी मशहूर टूर्नामेंट है ये शतरंज का, याद रखिएगा। इसके विजेता बने हैं नादिर बेक अब्दुसत्तोरोव। कहाँ के हैं ये? उज्बेकिस्तान के हैं। इन्होंने फाइनल में रूस के यान नेपोमनी याचची को हराया। तो इस चैंपियनशिप के विजेता कौन बने हैं? नादिर बेक अब्दुसत्तोरोव। शतरंज का एक और काफ़ी मशहूर चैंपियनशिप है फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 के विजेता कौन है? मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे के हैं ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए किसे ICMR डॉक्टर सुभाष मुखर्जी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए हाल ही में ICMR ने डॉक्टर सुभाष मुखर्जी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है डॉक्टर सतीश अडिगा को। ऑप्शन डी राइट आंसर। डॉक्टर सतीश अडिगा जो हैं ये मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। इन्हें हाल ही में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए ICMR डॉक्टर सुभाष मुखर्जी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 2021 के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पे ICMR की बात करें तो ये है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। स्थापना हुई थी 1911 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं बलराम भार्गव। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में सोनम लोसांग अथवा नामसूंग उत्सव मनाया गया? तो सोनम लोसांग या फिर इसे नामसूंग उत्सव बोलिए, ये हाल ही में मनाया गया सिक्किम में। प्रत्येक वर्ष सिक्किम राज्य में ही ये उत्सव यानी त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। इस उत्सव के बारे में जान लीजिए। सिक्किम में सिक्किमी भूटिया जनजाति पाई जाती है। इस जनजाति द्वारा लोसांग त्यौहार को सोनम लोसुंग के रूप में मनाया जाता है। वहीं लेप्चा जनजाति द्वारा इस त्यौहार को नामसूंग के नाम से मनाया जाता है। ठीक है, और ये उत्सव तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने के 18वें दिन मनाया जाता है, जो कि फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। यहाँ पे सिक्किम के और भी मशहूर त्यौहार हैं, इन्हें भी याद रखिए। पांग लहाब सोल, सोनम लोहछार महोत्सव, सागा दावा महोत्सव, ये सारे सिक्किम में ही मनाए जाते हैं। अब सिक्किम के बारे में जान लीजिए।
ये भारत के सिर्फ एक राज्य से अपनी सीमा शेयर करता है, पश्चिम बंगाल से, और बाकी 3 कंट्री से भी ये अपनी सीमा शेयर करता है। ये कंट्री हैं भूटान, नेपाल और चीन। सिक्किम का गठन हुआ था 16 मई 1975 को। जिलों की संख्या 4 है। राजधानी गैंगटक। मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। यहाँ के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। मुख्य न्यायाधीश हैं विश्वनाथ सोमद्दर। सिक्किम का हाई कोर्ट कहाँ पर है? गैंगटक में है। सिक्किम में लोकसभा सीट की संख्या 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट की संख्या 32 है। यहाँ का राजकीय पशु है रेड पांडा, राजकीय पक्षी है रक्त तितर, राजकीय वृक्ष है रोडोडेंड्रोन निवेम और राजकीय फूल है येरुम लेई। काफ़ी प्रसिद्ध नथुला दर्रा है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, याद रखिएगा। जलेपला दर्रा भी सिक्किम में है। तमांग सेलो, सिंघी चाम मास्क डांस तथा सुबा डांस यहाँ के लोक नृत्य हैं यानी फोक डांस हैं। शिंगबा वन्यजीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंग नोस्ला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी सिक्किम में ही स्थित है। लेप्चा यहाँ की प्रमुख जनजाति हैं यानी ट्राइब्स हैं। सिक्किम की आधिकारिक भाषाएं हैं अंग्रेजी, नेपाली, सिक्किमीज और लेप्चा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब लास्ट क्विज का आंसर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च पुस्तक द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए गौतम चिंतामणि। दूसरा क्वेश्चन था भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक का नाम बताइए जिनका हाल ही में 98 साल की उम्र में निधन हो गया। इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी डॉक्टर एम शारदा मेनन। अब चलिए आज का पहला क्विज है। वर्ष 2020 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किसने जीता है? दूसरा क्वेश्चन है वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।